भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में मौत के मार्च से सनसनी फैल गई है। लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहे प्रदर्शनकारियों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। रविवार को तो इंतहा हो गई। म्यांमार की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए और कई जख्मी हो गए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मारे गए लोगों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई शव अब भी सड़कों पर लावारिस पड़े। लेकिन सवाल यह है कि म्यांमार की सेना हद से क्यों गुजरी और प्रदर्शनकारियों को गोलियों से क्यों भूना। जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है। कभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, शरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, लाइव एम्यूनिशन इस्तेमाल किया जा रहा है, जानो माल की परवाह किए बगैर फायरिंग खोल दी जाती है। जनता पर ढाया जा रहा जुल्म इतना ज्यादा है कि रोज 40 से लेकर 50 तक मौतें होती हैं। म्यांमार की सेना को लगा था कि वो निहत्थे लोगों की जान लेकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल सकती है। तो शायद यही वजह है कि सेना ने कई हिस्सों में मार्शल लॉ भी लगा दिया। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। यंगॉन की घटना का साइड इफेक्ट म्यांमार के दूसरे शहरों में दिखा, जहां लोगों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए और सेना से लोहा लेने लगे। कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई। बेकाबू जनता ने क्रूरता की हदें पार करती सेना पर पत्थर बरसाए, तो सेना ने भी आंसू गैस के गोले दागे। लोगों का मानना है कि सरकार को हटाने का कारण कोई और ही था, और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्यांमार के वो रिटायर होने वाले थे और वो चाहते थे कि वो अगला राष्ट्रपति बने। म्यांमार की सेना बर्बरता की इंतहा कर चुकी है, जिसका सबूत है मां क्याल सेन उर्फ एंजल। 19 साल की एंजल ने दशकों बाद म्यांमार में आए लोकतंत्र की खुली हवा में अभी सांस लेना सीखा ही था कि सेना ने तख्ता पलट करके उनके सपनों को कुचल दिया। ब्लैक टी शर्ट पहने एंजल ने सेना के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये एंजल का आखिरी वीडियो है जिसमें वो हल्ला बोल रही हैं। तो उनकी टी शर्ट पर लिखा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मासूम एंजल को भी शायद पता था कि सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि मांडले में म्यांमार की सेना ने एंजल को गोली मार दी। एंजल के सिर पर गोली मारी गई। यही नहीं, म्यांमार की हत्यारी सेना ने एंजल की कब्र खोदकर पहले शव को बाहर निकाला और फिर उसमें सीमेंट भर दिया। सेना के इस रवैये से लोगों में भारी गुस्सा है, जबकि एंजल म्यांमार में लोकतंत्र की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। जिस प्रकार से हालात दिन ब दिन म्यांमार में बिगड़ रहे हैं, मिलिट्री जनता और आम जनता के बीच में जिस प्रकार का टकराव बढ़ रहा है, जिस प्रकार लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ तानाशाही कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि चार्टर 7 के अधीन वहां पर जल्द ब जल्द पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की खातिर एंजल के बलिदान की जमकर तारीफ हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया म्यांमार की सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही है। हालांकि सेना पूरे देश में मार्शल लॉ लगाने की फिराक में है, और अगर ऐसा हुआ तो इससे हालात बद से बदतर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा उग्र हो जाएंगे और देश की सड़कें खून से लाल हो जाएंगी। म्यांमार में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। लोकतंत्र के लिए लोग सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि म्यांमार की सेना को चीन सरकार का समर्थन हासिल है और उसी की शह पर सेना कत्लेआम मचा रही है। लेकिन म्यांमार में तख्तापलट के पीछे चीन का क्या योगदान हो सकता है? चीन म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ काम क्यों करेगा? तो आपको बता दें कि म्यांमार में चीन के व्यापारिक और रणनीतिक हित हैं, जिन्हें साधने में शी जिनपिंग लंबे समय से लगे हुए हैं।
की चाल से म्यांमार में रक्तपात। म्यांमार में जब से सेना ने सत्ता संभाली है तब से जारी विरोध प्रदर्शनों में 120 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऑंग सान सू ची पर भय और डराने के साथ साथ अवैध रूप से रेडियो उपकरण रखने और कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाकर म्यांमार की जनता पर सेना जुल्म ढा रही है। तख्ता पलट की अगुवाई करने वाली सेना के जनरल मिन ऑंग लाइंग ने देश में 1 साल का आपातकाल लगा दिया है, तो देश के कई हिस्सों में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया है। म्यांमार अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन रविवार को चीन की फैक्ट्रियों में आगजनी और लूटपाट के बाद तो हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गए। सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून डाला। लिहाजा जानकार म्यांमार में भड़की हिंसा के पीछे चीन का हाथ बता रहे हैं। तो क्या वाकई चीन का म्यांमार में खराब होते हालात के पीछे हाथ है? आपको बता दें कि म्यांमार में चीन के कई हित हैं जिन्हें वो साधने में लगा है। म्यांमार में चीन की कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। यही नहीं, शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट इन रोड परियोजना म्यांमार से होकर गुजरती है, जिस पर असर पड़ना चीन को खल सकता है। तो शायद यही वजह है कि चीन की सरकार म्यांमार के सैन्य शासन को अपनी सहमति और समर्थन दे रही है। लोगों का मानना है कि मिलिट्री का जो कू हुआ है, जो मिलिट्री ने बगावत की है, उसके पीछे चीन का हाथ है। इसीलिए वो चीन से नाराज है। वैसे भी आम म्यांमारी चीन से खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि म्यांमार और चीन के बीच में नजदीकियां आए। इसीलिए पहले भी जनता के दबाव में आकर कई सरकारें चीन के साथ कई हुए समझौते जो है वो रद्द कर चुके थे। अभी भी लोगों को लगता है कि ये जो बगावत कराई है ये चीन ने करवाई है। म्यांमार में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे गौर करने वाला पहलू ये है कि प्रदर्शनकारियों के निशाने पर चीन की सरकार भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चीन की सरकार म्यांमार की सेना को बचा रही है। पिछले दिनों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने यंगून में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन करते हुए बीजिंग से सेना का समर्थन करना बंद करने को कहा था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि म्यांमार का समर्थन करें, तानाशाह शासकों का नहीं, और सेना की मदद करना बंद करें। लेकिन चीन को डर है कि कहीं म्यांमार की जनता में चीन विरोधी भावना घर न बना ले। ऐसे में चीन को न केवल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभियान को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि भारत को पूर्व के रास्ते घेरने का ख्वाब भी टूट सकता है। यही नहीं, चीन बड़े पैमाने पर म्यांमार में निवेश किए हुए है, जिसमें सड़क निर्माण के साथ पोर्ट का विकास भी शामिल है। चीन की सरकार अपनी परियोजनाओं को मंजूरी न देने के कारण म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार से चिड़ी हुई थी। म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, इसको अगर कोई शय दे सकता है तो वो है चीन। क्योंकि चीन अच्छी तरह से जानता है कि सभी दुनिया के देश, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो, या अमेरिका हो, या यूएन हो, यूनाइटेड नेशंस हो, सब इसका विरोध करेंगे। इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, और सैंक्शन लगेंगे तो म्यांमार की जो सेना है, जो कि एक वीक गवर्नमेंट है, किसके पास जाएगी? शी जिनपिंग के पास जाएगी, पैसा उधार लेने के लिए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तख्ता पलट को बीजिंग का समर्थन मिलने के आरोपों से साफ इनकार किया है। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि म्यांमार में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये सही है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे चीन है, लेकिन म्यांमार में हमारे राजदूत चीन का रुख बता चुके हैं और उन्होंने अफवाहों का खंडन भी किया था। चीन लाख सफाई दे, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार चीन के विस्तारवाद को बखूबी समझती थी और उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने से भी परहेज नहीं कर रही थी। यही नहीं, म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार से भारत के रिश्ते भी अच्छे थे, जो चीन को कतई बर्दाश्त नहीं थे।
नमस्ते।